बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम शाह और आप देख रहे हैं वसीम शाह फूड रेसिपी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मसालेदार अरवी बनाएंगे। इस रेसिपी में अरवी बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती है। अगर बच्चे अरवी नहीं खाते तो मसालों की वजह से वो भी इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मसालेदार अरवी बनाने के लिए सबसे पहले अरवी को बॉईल कर लेते हैं, इससे ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो अरवी ली है, इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था। अब इसको पतीले में डाल देंगे और पतीले में डालने के बाद इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। 25 मिनट गुजरने के बाद अरवी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब कवर को हटा देंगे और कवर हटाने के बाद फ्लेम को भी बंद कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। अरवी ठंडी हो गई है, अब इसका छिलका उतार लेते हैं। गरम गरम अरवी से छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना, इसके ठंडे होने तक वेट कर लें। इससे ये चिपचिपा भी कम हो जाएगी और बॉईल करने के बाद छिलका उतारने के लिए छुरी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। इसे हाथ से ही आसानी से ये छिलका उतर जाएगा। इसी तरह सबका छिलका उतार लेंगे। सभी का छिलका उतार लिया है। बारी आ जाती है कटिंग की, तो इसमें से एक पीस उठाकर दरमियान में कट लगाकर इसको 2 पीसेस कर देंगे और 2 पीसेस करने के बाद इसको प्लेट में डाल देंगे। इसी तरह बाकी के भी पीस कर देंगे। अगर कोई पीस बड़ा है तो उसको कट लगाकर 2 कर देंगे और दोबारा से इसको सेंटर में कट लगाकर 2 पीसेस कर देंगे। इस तरह करने से इससे मसाला अच्छे से लग जाएगा। सभी को काट लिया है, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए 1/4 कप ऑयल कढ़ाई में डाल देंगे। इसको गर्म होने तक के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। प्याज को मिक्स कर लेंगे और ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। वैसे इस रेसिपी में प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज डालने से इस रेसिपी का टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। प्याज को फ्राई कर लिया है, अब इसमें अरवी डाल लेते हैं। जो अरवी पहले बॉईल करके काट ली थी अब वो इसमें डाल लेते हैं और डाल लेने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसका कलर वाइट है तो हल्का सा गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे ताकि सॉफ्ट और जूसी होने के साथ साथ ये क्रिस्पी भी बन जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे। तब तक इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसालों में हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर का डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और लास्ट में 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का डाल देंगे। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने अरवी ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो लाल मिर्च पाउडर की मिकदार ज़्यादा कर लें। मसाला अच्छे से तैयार हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद इनका कलर लाइट गोल्डन हो गया है। यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब जो मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल लेते हैं। सारा मसाला आपने एक ही दफ़ा में नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर मसाला डालते जाएं। मसाला डालने के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डाल लेते हैं, क्योंकि मसालों में हमने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। मसाला डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि मसाला इसमें थोड़ा सा कम है तो मज़ीद थोड़ा सा मसाला आप इस पर डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया है। अब मसाला इसमें थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा और मसाला इसके ऊपर डाल लेते हैं। मसाला डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मसालों में से खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल लेते हैं। इससे रेसिपी मज़ीद स्पाइसी हो जाएगी और टेस्ट भी मज़े का हो जाएगा। अब इसको 1 मिनट तक मज़ीद मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के बाद हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो हमारी आज की रेसिपी रेडी हो गई है। अब इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी थी, बहुत ही मज़े की ये बनती है। रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो उसको फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।